नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 22/2/2023 को वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 के मूल्यांकन के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था, जिसमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं उसमें ग्रेड भरने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए थे। तो आइए देखते हैं कि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में हम किस प्रकार से ग्रेड अंकित करेंगे, किस प्रकार से वार्षिक परिणाम का ग्रेड तैयार करेंगे। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए साथियों, देखिए परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना, इसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसमें दिया है, देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन। देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इसमें विषयवार पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं, और वार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 100, लिखित मूल्यांकन प्लस प्रोजेक्ट, लिखित मूल्यांकन 60 अंक और प्रोजेक्ट के 40 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तो इस प्रकार से देखिए वार्षिक मूल्यांकन जो है विषयवार पूर्णांक 100 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित करना है। इसमें दिया गया है वार्षिक परिणाम में ग्रेड किस प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं। देखिए यहाँ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसे समझ सकते हैं कि वार्षिक परिणाम में ग्रेड किस प्रकार से हमें अंकित करना है, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक किस प्रकार से हमें तैयार करना है। तो देखिए आरएस के निर्देश अनुसार हम आइए समझते हैं कि किस प्रकार से वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हम तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक विद्यालय के लिए एक उदाहरण स्वरूप समझाने का यहाँ प्रयास किया है। आप देख सकते हैं ये उदाहरण स्वरूप यह वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक भरा हुआ आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने विद्यालय स्तर पर वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं आरएसके के निर्देश अनुसार। तो देखिए इस प्रकार से नए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए इनमें हम देखिए यहाँ पर हम सामान्य सी जानकारी अंकित कर देंगे, जैसे कि जिला का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विकासखंड, गांव का नाम, जन शिक्षा केंद्र, बसाहट और ग्राम पंचायत और शाला का नाम। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर सामान्य जानकारी हम अंकित कर देंगे। देखिए आप देख सकते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड चार्ट भी यहाँ दिया गया है। आप इसके आधार पर आसानी से प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 11 अंकों का डाइस कोड, अपने विद्यालय का हम डाइस कोड यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद जो भी कक्षा है, जिस कक्षा का भी हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर कक्षा लिख देंगे। इसके बाद कक्षा में कुल नामांकित, कुल सम्मिलित छात्र, इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इनकी जानकारी अंकित कर देंगे। इसके बाद तो देखिए यहाँ पर हम सरल क्रमांक, इसके बाद अनुक्रमांक, छात्र का जो रोल नंबर है, सभी छात्रों के हम रोल नंबर सीरियल से यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रवेश पंजी क्रमांक, अर्थात हम दाखिल खारिज नंबर, इस प्रकार से छात्रों के लिख देंगे। इसके बाद विद्यार्थी की समग्र आईडी या आधार नंबर जो भी उपलब्ध हो, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है विद्यार्थी का नाम। देखिए यहाँ पर स्पष्ट निर्देश हैं कि SC, ST, OBC और जनरल के क्रम में विद्यार्थी के नाम लिखें। तो आप देखिए आसानी से यहाँ पर ST, SC, OBC, जनरल के क्रम में छात्रों के नाम लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप देखिए छात्र के नाम लिखा है। इस प्रकार से आप अपनी कक्षा में दर्ज जो छात्र हैं उनके नाम लिख लेंगे। इसके बाद है छात्र के माता का नाम, पिता का नाम, इसके बाद छात्र की जन्म तिथि अंकों में, इस प्रकार से आप अंकित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है, हम देखेंगे देखिए शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन
अर्धवार्षिक परीक्षा है। यहाँ देखिए, इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमें अर्धवार्षिक जो परीक्षा है उसके प्राप्तांकों की प्रविष्टि हमें यहाँ करना है। जैसे कि देखिए, प्रथम भाषा हिंदी में लिखित 50 अंक, इसी प्रकार से द्वितीय भाषा अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो 4 विषय हैं इनके हम अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक हम यहाँ पर अंकित कर देंगे 50 अंक में से। तो देखिए, इस प्रकार से यदि छात्र द्वारा 50 अंक में से प्रति विषय जितने भी अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को आप यहाँ पर अंकित कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, वार्षिक प्राप्तांक। तो देखिए, अब वार्षिक परीक्षा में जो प्राप्तांक है इन्हें हम यहाँ अंकित करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ दिया है प्रथम भाषा हिंदी में लिखित 60 अंक वार्षिक परीक्षा के और प्रोजेक्ट के 40 अंक। तो देखिए, यहाँ पर प्रति विषय में लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट परीक्षा के अंक हम यहाँ पर सभी छात्र अध्ययन, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अर्थात वार्षिक प्राप्तांक लिखित प्लस प्रोजेक्ट के हम अंकों को भी यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो हमें यहाँ पर अंक, हमें जो प्राप्तांक है इन्हें हमें यहाँ पर अंकित करना है। इसके बाद है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन प्राप्तांक। देखिए, हमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में हमें देखिए प्राप्तांक यहाँ पर हमें अंकित करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, साहित्यिक क्षेत्र में 20 अंक। तो देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में यहाँ 20 अंक। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में 20 अंक यहाँ निर्धारित हैं। तो 20 अंक में से जो शैक्षिक क्षेत्रों और व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में जो प्राप्तांक है, 20 अंक में से जो प्रत्येक छात्र के जो प्राप्तांक हैं इन्हें आप यहाँ इस प्रकार से अंकित कर देंगे। और तो देखिए, हमें वार्षिक परिणाम में हम किस प्रकार से जानकारी अंकित करेंगे। देखिए, यहाँ दिया है प्राप्तांक कॉलम 11 से लेकर 25 तक। तो देखिए, आप देख सकते हैं 11 से लेकर 25 तक अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक और वार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं इनके योग को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट दिया है कॉलम नंबर 11 से लेकर 25 तक के जो प्राप्तांक हैं इनका हम योग कर देंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। देखिए, इसके बाद है प्राप्तांक के आधार पर जो ग्रेड हैं इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर कुल 600 अंक में से छात्र द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। देखिए, प्रत्येक छात्र के आप सभी कुल प्राप्तांक जो है उन्हें अंकित कर देंगे। इसके बाद 600 में से कुल प्राप्तांक के आधार पर आप ग्रेड इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और अब देखेंगे हम यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस, छात्र के जो कुल उपस्थिति दिवस है उसे आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, आरएसके के निर्देश अनुसार ही हम यह वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करें। यह हमने उदाहरण स्वरूप इस अभिलेख पत्रक को बताने का प्रयास किया है। इसके आधार पर आप इसे समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय स्तर पर इस प्रकार से वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।